हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप नए निवेशक हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर लेते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले निवेश की बारीकियों को सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी के शेयर में जब आप पैसा लगाते हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप कोई खुद का व्यापार शुरू करते हैं। जब आप खुद का व्यापार शुरू करते हैं तब आप क्या देखते हैं, कितना आपका बजट है, आपके प्रोडक्ट को लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन कौन से कॉम्पिटिटर इस फील्ड में पहले से हैं। इसी तरह दोस्तों, किसी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले कंपनी के बेसिक फंडामेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उस कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस मतलब आर्थिक स्थिति, शेयर का उचित मूल्य, कंपनी का फ्यूचर प्लान, कंपनी का बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी के भविष्य ग्रोथ का भी अध्ययन किया जाता है। किसी भी स्टॉक को लेने से पहले उसका प्राइस और उसका वैल्यू देखना होता है। मान लो दोस्तों कि आज यदि आप कोई शेयर को 100 रुपये में लेते हो, ठीक है, इस साल पिछले साल मार्च में अगर आपने किसी शेयर को 100 रुपये में लिया और इस साल उसने अगर आप उस स्टॉक को 120 रुपये में बेचते हो तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट हुआ 20 रुपये। दोस्तों, इसको आप समझ सकते हो CAGR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब किसी स्टॉक का CAGR जितना ज़्यादा होगा वह स्टॉक उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। किसी कंपनी के शेयर के फंडामेंटल को चेक करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। इनमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपटीशन से तुलना, कितना रिवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सेक्टर में कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, शेयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, फाइनेंशियल रेशियो देखना, कंपनी का सेल्स और मुनाफा, मैनेजमेंट एनालिसिस, कंपनी की भविष्य योजना, एनुअल रिपोर्ट। दोस्तों, ये सारा जानकारी जिस भी कंपनी का स्टॉक आप लेते हैं उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। और दोस्तों, जो बेसिक 6 रेशियो जो आज आपको बताऊंगा उसमें पहला है PE रेशियो जो आपको देखना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है PB रेशियो, तीसरा ROE जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी, चौथा आता है ROCE रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, पांचवा आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है PE रेशियो और शेयर खरीदने से पहले इसे देखना क्यों है जरूरी। किसी भी कंपनी का PE रेशियो जितना अधिक होगा वह शेयर उतना ही महंगा होगा, अर्थात वह शेयर मुनाफे के नजरिए से बेहतर नहीं होगा। और किसी कंपनी का PE रेशियो जितना कम होगा वह उतना ही सस्ता होगा। देखिए, इसे उदाहरण से समझते हैं। जब कोई ग्राहक कोई वस्तु खरीदने बाजार जाता है तो आमतौर पर वह 2-4 दुकानों पर मोल भाव करता है। बहुत बार एक जैसे आइटम की कीमत अलग अलग दुकान पर कम ज्यादा हो सकती है। जिस दुकान पर कीमत कम होती है ग्राहक वहां से सामान खरीदता है। लेकिन क्या हम शेयर खरीदते समय भी यह बात ध्यान रखते हैं? बाजार में मुनाफे की समान संभावना को शेयर महंगे और सस्ते हो सकते हैं। ऐसे में हमें सस्ते शेयर ही खरीदना चाहिए जिससे मुनाफा अच्छा बन सके। अब कैसे पता करें कि कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा महंगा है? निवेशकों की इसी समस्या को हल करता है PE रेशियो, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहते हैं। प्राइस टू अर्न, प्राइस का मतलब हो गया दोस्तों कीमत और अर्न का मतलब होता है कमाना, मतलब कितना रुपए दे सकते हो आप 1 रुपए कमाने के लिए। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, अगर किसी स्टॉक का PE रेशियो 40 है तो इसका मतलब यह हुआ आसान भाषा में कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए आपको उस कंपनी में 40 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वहीं पे यदि किसी स्टॉक का PE 20 है तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। और दोस्तों, साथ में आपको यह कारण भी पता करना बहुत जरूरी है कि किसी कंपनी का PE रेशियो बहुत ज्यादा हाई है और या बहुत ज्यादा लो है तो उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि यदि किसी का PE रेशियो काफी कम है तो हो सकता है कंपनी के जो दूसरे पैरामीटर हैं वह नकारात्मक संकेत दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए लोग शेयर नहीं खरीद रहे हैं और PE कम है। दोस्तों, इंडस्ट्री PE रेशियो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए किसी कंपनी के PE रेशियो के साथ ही हम उस इंडस्ट्री का PE रेशियो भी निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री PE उस इंडस्ट्री की सभी कंपनियों का औसत PE होता है, यानी कि एवरेज।
जब किसी कंपनी का पीई इंडस्ट्री पीई की तुलना में कम होता है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी के शेयर में अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है। वहीं अगर किसी कंपनी का पीई इंडस्ट्री पीई से अधिक है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह शेयर पहले ही काफी अधिक जा चुका है और अब उसके अधिक ऊपर जाने की गुंजाइश कम है। पीई रेशियो कितना होना चाहिए के संबंध में दोस्तों कोई विशेष रूल नहीं है, परंतु आमतौर पर अगर यहाँ 15 से 30 के बीच में है तो ज्यादा बेहतर है। पीई रेशियो के बारे में जब भी विश्लेषण करें तो कंपनी का और उसके इंडस्ट्री का पीई रेशियो से तुलना करके अवश्य देखें। कंपनी के शेयर के आसपास का पीई रेशियो उसके इंडस्ट्री के पीई रेशियो के आसपास ही होना चाहिए। दोस्तों एक ही वीडियो में पूरे रेशियो को कवर कर पाना मुश्किल है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जल्द ही आपको ये सभी रेशियो का विस्तार से वीडियो देखने को मिलेगा और इसका नोटिफिकेशन आपको समय में मिल जाएगा। धन्यवाद।